मेरे प्रिय छात्रों, कल हम जो है आपको लैंगिक जनन के बारे में बता रहे थे। उसमें लास्ट में हमने आपको जो है लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं को हमने बताया था, जिसमें हमने बताया था कि लैंगिक जनन में होने वाली दो घटनाएं होती हैं। एक को जो है पूर्व निषेचन घटनाएं कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और सेकंड को जो है फर्स्ट निषेचन घटनाएं, या इसे जो है भ्रूणीय जनन एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, या इसे जो है एम्ब्रियो जेनेसिस कहते हैं। इस प्रकार से जो है लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं को दो भागों में विभक्त किया गया है। पूर्व निषेचन घटनाएं एंड सेकंड को कहते हैं फर्स्ट निषेचन घटनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। कल हमने जो है फर्स्ट निषेचन में होने वाली घटना, पूर्व निषेचन घटनाओं में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, उसमें हमने बताया था कि इसमें होने वाली घटनाओं को जो है दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम को कहते हैं युग्मक जनन या युग्मक निर्माण, गैमीटोजेनेसिस इंग्लिश में इसको कहते हैं। गैमीटोजेनेसिस। और दूसरी घटना इसमें जो होती है उसे जो है युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। युग्मक स्थानांतरण, गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर इस प्रकार जो है पूर्व निषेचन में होने वाली दो घटनाएं होती हैं। प्रथम को कहते हैं युग्मक जनन या युग्मक निर्माण, गैमीटोजेनेसिस, एंड सेकंड इज नोन एज युग्मक स्थानांतरण और गैमीट ट्रांसफर। युग्मक निर्माण जो है जीवों में किस प्रकार होता है, इसको जो है दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम है जंतुओं में युग्मक निर्माण, जंतुओं में युग्मक निर्माण, गैमीटोजेनेसिस इन एनिमल्स, एंड सेकंड जो है पौधों में
युग्मक निर्माण, पौधों में युग्मक निर्माण या कह सकते हैं युग्मक जन्म, गैमेटोजेनेसिस, इन प्लांट्स। तो इस प्रकार जो है युग्मक जन्म या युग्मक निर्माण को जीवों में दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम को कहते हैं जंतुओं में युग्मक निर्माण और सेकंड कहते हैं पौधों में युग्मक निर्माण। जंतुओं में युग्मक निर्माण कैसे होता है? इसमें जंतुओं में नर जन्नांग, जंतुओं में नर जन्नांग या इसको मेल गोनेड्स कह सकते हैं या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नर जन्नांग को इसमें जो है वृषण कहा जाता है, टेस्टिस, वृषण टेस्टिस कहा जाता है। और वृषण में जो है, वृषण से जो होता है इसमें नर युग्मक बनते हैं, नर युग्मक या नर युग्मक बनते हैं, मेल गैमीट बनते हैं। मेल गैमीट को इसमें जो होता है शुक्राणु, नर जंतु में इसको शुक्राणु कहा जाता है, स्पर्म कहा जाता है। इस प्रकार से नर जन्नांग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो नर जंतु में जो होता है वृषण होता है, और वृषण से जो नर युग्मक बनते हैं वो शुक्राणु बनते हैं। दूसरा जो है मादा जन्नांग, जंतुओं में मादा जन्नांग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है इनमें मादा जंतु में अंडाशय होता है, ओवरी होता है, और ओवरी से जो है मादा, ओवरी से मादा युग्मक फीमेल गैमीट बनता है। क्या बनता है? फीमेल गैमीट। इसमें फीमेल गैमीट या मादा युग्मक को जो है अंडकोशिका कहा जाता है, एग सेल कहलाता है या एग सेल कहा जाता है। इस प्रकार से जंतुओं में युग्मक निर्माण होता है, जिसमें नर जंतु में नर जन्नांग को जो होता है वृषण कहा जाता है, और वृषण में जो नर युग्मक बनते हैं उनको शुक्राणु कहते हैं। मादा जंतु में मादा जन्नांग जो होता है वो अंडाशय होता है, और अंडाशय से मादा युग्मक बनता है। मादा युग्मक को जो होता है ये अंडकोशिका या एग सेल कहा जाता है। आइए अब दूसरा जो है पौधों में युग्मक निर्माण।
पौधों में युग्मक निर्माण, पौधों में युग्मक निर्माण, गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स। ध्यान दीजिएगा, पौधों में युग्मक निर्माण जो होता है उनकी कोशिकाओं को कहा जाता है, कोशिकाओं में होता है पौधों में युग्मक का निर्माण जो होता है कोशिका सेल में होता है, सेल में होता है। जिन कोशिका में जो है युग्मक निर्माण पौधों में होता है उनको जो होता है उनको जो है युग्मकधानी, युग्मकधानी गैमेटोजेनियम कहा जाता है। ध्यान देंगे, पौधों में युग्मक निर्माण को कई पार्टों में पौधों के वर्ग के आधार पर उसको विभक्त किया गया है, जिसमें नंबर 1 है शैवालों में, शैवालों में युग्मक निर्माण, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस इन एली। तो ध्यान दीजिए, शैवालों में भी इनकी कोशिकाओं में ही जो है सेल में ही जो होते हैं गैमीट बनते हैं। क्या बनते हैं? गैमीट बनते हैं। और कोशिका को जो होता है गैमीटेंजियम, कोशिका को जो है अभी हम बता रहे थे शैवालों में भी युग्मक निर्माण जो होता है कोशिकाओं में, सेल में होता है। और जिन कोशिकाओं में निर्माण होता है उनको जो है युग्मकधानी, इसको पहले ही बता चुका हूँ, युग्मकधानी गैमीटेंजियम कहा जाता है। ध्यान देंगे, शैवालों में जो है युग्मक के आकार, माप और कार्य के आधार पर जो होता है जनन को 3 भागों में विभक्त किया गया है। जनन 3 प्रकार का होता है। इसमें प्रथम को कहते हैं समयुग्मकी, प्रथम को कहते हैं समयुग्मकी, आइसोगैमस। समयुग्मकी जो जनन होता है शैवालों में, ये खास करके जो होता है, इसके एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, डी बैरियनम, यूलोथ्रिक्स and Odobonium, and Spirogyra। इनमें जो युग्मक बनते हैं वो चाहे जो मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी युग्मक जो होते हैं आकार एवं माप में समान होते हैं। सभी युग्मक जो होते हैं आकार एवं माप में समान होते हैं, जिसमें ये पॉजिटिव स्ट्रेन गुण वाला और एक नेगेटिव स्ट्रेन वाला गुण वाला, अर्थात एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है।
दोनों युग्मक जो होते हैं ये आपस में संयोजन करके जो होते हैं ये 2n जायगोट का निर्माण करते हैं, और 2n जायगोट से जो होता है जो है नए जो है शैवाल या न्यू एल्गी फिलामेंट या न्यू एल्गी जो होता है तैयार होता है। दूसरा जो है दूसरे प्रकार के इसमें जो जन्म होता है उसको विषम युग्मकी कहते हैं। विषम युग्मकी एनाइसोगैमस एनाइसोगैमस में जो युग्मक बनते हैं वो जो है आकृति में तो समान होते हैं, आकृति में समान, और जो है माप एवं कार्य में भिन्न होते हैं। इसमें जो है एक युग्मक जो होता है उस बड़ा होता है और एक युग्मक कुछ छोटा होता है, यानी जो है ये एक मैक्रोगैमेट्स होता है, एक माइक्रोगैमेट्स होता है। दोनों जो होते हैं आपस में संयोजन करके जो है 2n जायगोट का निर्माण करते हैं, जिससे न्यू डाटर एल्गी या कह सकते हैं न्यू शैवाल, नए शैवाल का जो होता है विकास होता है। इस प्रकार का विषम युग्म की जन्म जो होता है ये इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, ब्राउनी नामक शैवाल में इस प्रकार का जन्म होता है। आगे तीसरा प्रकार का जो इसमें जन्म है वो उसको अनयुग्मकी कहते हैं। अनयुग्मकी oogamous इस प्रकार का जन्म जो होता है ये खास करके जो है ओडोगोनी और जो है क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा में होता है। इस जन्म में जो होता है इसमें जो है नर युग्मक जो होता है, नर युग्मक मेल गैमेट जो होता है जो है बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा इस्तेमाल होता है। और ये जो है द्विपक्षमाभीय होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है।
बाइफ्लैजिलेटेड होता है और ये नरिगु, और जो है साथ ही नरयुग्मक जो होता है इसमें चल होता है, मोटाइल होता है और जो है सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, और मादा युग्मक फीमेल गैमीट ये जो होता है बड़ा होता है, बड़ा लार्ज होता है, और ये अचल होता है अर्थात ये अपने स्थान पर स्थिर रहता है, नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल और निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव। तो ये है मेल गैमीट हो गया और ये फीमेल गैमीट, दोनों जो होते हैं आपस में संयोजन करते हैं तो द्विगुणी टोयन जायगोट युग्मनज का निर्माण होता है और फिर उससे जो होता है न्यू एल्गी या नए प्लांट का जो होता है विकास होता है। तो इस प्रकार से जो है शैवालों में लैंगिक जनन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, समयुग्मकी, विषम युग्मकी और जो है अनयुग्मकी। दूसरा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में युग्मक निर्माण गैमीटोजेनेसिस इन ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में जो है मुख्य पौधा जो होता है मुख्य पौधा जो है युग्मकोद्भिद होता है, युग्मकोद्भिद, गैमीटोफाइट, अर्थात इसमें 2 पीढ़ियां होती हैं। प्रथम को युग्मकोद्भिद कहा जाता है, दूसरे को बीजाणुभिद, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कहा जाता है।
ध्यान दीजिएगा, युग्मकोद्भिद जो होता है ये उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल, अर्थात इसमें नर एवं मादा जननांग जो होते हैं ये अलग अलग शाखाओं को उपस्थित होते हैं, इसलिए ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो होती है ये जो है उभयलिंगी होती है। इसमें ब्रायोफाइटा में जो जनन होता है ये विषम युग्मकी होता है। क्या होता है? विषम युग्मकी एनासोगैमस होता है। क्या होता है? एनासोगैमस। इसमें जो है नर जननांग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो है पूंधानी कहा जाता है। पूंधानी, एंथ्रेडियम और तो ये जो है ये एंथ्रेडियम है। नर जननांग एंथ्रेडियम होता है। ये दोनों ऊपर कैप सेल होते हैं, कैप सेल हैं, और ये है जैकेट लेयर, चोलक स्तर, और इसके अंदर जो होते हैं एंड्रोसाइट्स होते हैं। और फिर जो होता है इसमें पूंधानी में जो नर युग्मक बनता है, पूंधानी में जो नर युग्मक बनते हैं, नर युग्मक मेल गैमीट, उनको जो होता है पुमड़ कहा जाता है। पुमड़, एंथ्रोजॉयड कहा जाता है। दूसरा ये इसमें जो है ब्रायोफाइटा में मादा जननांग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो होता है इसमें स्त्रीधानी कहा जाता है। स्त्रीधानी, आर्किगोनियम कहा जाता है। ये है आर्किगोनियम। आर्किगोनियम स्त्रीधानी है। ये स्त्रीधानी,
इसमें जो है ऊपर जो है ये कवर सेल है, कवर सेल। और स्त्रीधानी को जो है ये 3 भागों में से जो है विभक्त किया गया है। इसको इतने इस पार्ट को जो होता है नेक कहा जाता है, ग्रीवा, और इसको जो होता है वेंटर, अंडधानी, और ये नीचे वाले पार्ट को जो होता है स्टॉक कहा जाता है, वृंत। तो इसमें जो है ये एक सेल है। तो अंडधानी में जो होता है, जो मादा युग्मक बनता है, वो जो होता है एक सेल होता है, अर्थात जो है अंडकोश का जो बनता है या अंडगोल जो होता है ये मादा युग्मक जो होता कहलाता है। इस प्रकार से जो है इसमें ब्रायोफाइटा में मुख्य पौधा जो होता है, अर्थात इसमें 2 पीढ़ियां होती हैं, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद। युग्मकोद्भिद इसमें मुख्य पौधा होता है जो ये उभयलिंगी होता है, अर्थात नर एवं मादा जनांग अलग अलग शाखाओं पर इसमें पाए जाते हैं। इसमें जन्म विषम युग्मकी होता है, एनाइसोगैमस होता है। इसमें नर जनांग को जो होता है पुंधानी एंथ्रीडियम कहते हैं, और इसमें जो नर युग्मक बनता है उसको जो है कोमल कहा जाता है। मादा जनांग में इसको इसमें जो होता है स्त्रीधानी कहा जाता है, और स्त्रीधानी में जो होता है, स्त्रीधानी के 3 भाग होते हैं, ग्रीवा, अंडधानी और स्टार, जिसमें अंडधानी में जो होता है मादा युग्मक एक सेल का जो होता निर्माण होता है। सेकंड आइए थर्ड, टेरोफाइटा में युग्मक निर्माण, गैमेटोजेनेसिस इन टेरोफाइटा। टेरोफाइटा में भी 2 पीढ़ियां होती है, अर्थात इसमें भी पीढ़ी एकांतर कहा जाता है, जिसमें प्रथम पीढ़ी इसमें जो होती है वो बीजाणुभिद होती है, बीजाणुभिद स्पोरोफाइट। और दूसरी पीढ़ी जो होती है वो इसमें युग्मकोद्भिद होती है, गैमेटोफाइट। तो कितनी पीढ़ियां होती हैं इसमें? 2 पौधे की 2 पीढ़ियां होती हैं, बीजाणुभिद और युग्मकोद्भिद। ध्यान देंगे इसमें टेरोफाइटा में जो मुख्य पौधा होता है ये बीजाणुभिद होता है। क्या होता है? बीजाणुभिद होता है। बीजाणुभिद में जो होता है इसमें एक विशेष प्रकार की पत्तियों पर जो है बीजाणुधानियां जो होती समूह के रूप में जो है उसमें उपस्थित होती हैं। उन पत्तियों को जो होता है बीजाणुपर्ण कहा जाता है। बीजाणुपर्ण स्पोरोफिल कहा जाता है। और स्पोरोफिल पर बीजाणुपर्ण पर जो बीजाणुधानियां जो होती हैं एक गुच्छे के रूप में स्थित होती हैं, जिसे जो होता है बीजाणुधानी पुंज, इंग्लिश में इसको
सोरस या सोराय कहा जाता है। और बीजाणुधानी पुंज के अंदर जो होता है ये बीजाणुधानियाँ होती हैं, बीजाणुधानी होती है। और बीजाणु में के अंदर बीजाणु में जो होता है फिर इसमें जो है बीजाणु बनते हैं, बीजाणुधानी में बीजाणु बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। ध्यान देंगे, बीजाणु स्पोर्स का जो है जब अंकुरण होता है, अंकुरण जर्मिनेशन होता है, तो बीजाणु के अंकुरण से जो होता है ये युग्मकोद्भिद पीढ़ी बनती है, जिसे जो है प्रोथैलस कहा जाता है। प्रोथैलस जो होता है, हमने बताया कि ये प्रोथैलस ये गैमेटोफाइट होता है, ये युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट जो है ये पीढ़ी होती है। आइए ध्यान देंगे, प्रोथैलस जो होता है, प्रोथैलस टेरोफाइटा में जो होता है उभयलिंगी होता है, उभयलिंगी बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल अर्थात इसमें जो है प्रोथैलस पर जो है नर या प्रोथैलस में नर एवं मादा जननांग दोनों जो होते हैं ये उपस्थित होते हैं। इसमें भी जो है नर जननांग, टेरोफाइटा में नर जननांग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में जो है इसमें जो है पूंधानी होती है, पूंधानी एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम ये जो है स्त्रीधानी है, पूंधानी है, पूंधानी और एंथ्रीडियम। और इसमें जो नर युग्मक बनते हैं, इसमें नर युग्मक जो बनते हैं इनको जो होता है कुमड़ कहा जाता है, कुमड़ एंथ्रेजॉइड्स कहा जाता है। इसी प्रकार इसमें जो है टेरोफाइटा में मादा जननांग जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये स्त्रीधानी होता है, स्त्रीधानी आर्किगोनी
आर्किगोनी ये स्त्रीधानी है, और इसमें जो होता है स्त्रीधानी में जो होता है जो नर युग्मक होता है यानी मादा युग्मक बनता है, मादा युग्मक जिसको हम एग सेल कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है एडोफाइटा में जो है दो पीढ़ियाँ होती हैं, बीजाणुभेद और युग्मकोद्भिद। बीजाणुभेद जो है इसमें मुख्य पौधा होता है या प्रथम पीढ़ी होती है। इसमें जो है इसकी पत्तियों और विशेष प्रकार की पत्तियों के ऊपर जो होते हैं बीजाणुधानियाँ जो होती हैं समूह के रूप में पाई जाती हैं, जिसे हम बीजाणुधानी पुंज कहते हैं, सो इंग्लिश में सोरा या सोरस कहते हैं। और बीजाणुधानी में बीजाणु का निर्माण होता है। बीजाणु के अंकुरण से जो होता है प्रोथाइलस बनता है। प्रोथाइलस इसमें जो होता है युग्मकोद्भिद अवस्था होता है या युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट पीढ़ी होती है। प्रोथाइलस जो होता है ये उभयलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल, क्योंकि इस पर नर एवं मादा जननांग दोनों होते हैं। नर जननांग को इसमें भी जो होता है पूंधानी कहते हैं, एंसिडियम कहते हैं, जिसमें नर युग्मक कुमड़ का जो होता है निर्माण होता है। इसी प्रकार इसमें जो होता है मादा जननांग जो होता है वो स्त्रीधानी होता है, और स्त्रीधानी में जो होता है मादा युग्मक का जो होता है या एग सेल का जो होता है निर्माण होता है। नेक्स्ट आइए अनावृत बीजी। अनावृत बीजी पौधों में युग्मक निर्माण, गैमेटोजेनेसिस इन जिम्नोस्पर्म। ध्यान देंगे इसमें जो है नर एवं मादा जननांग जो होते हैं वो एक लिंगी जो है शंकु के रूप में होते हैं, एक लिंगी शंकु कोण के रूप में होते हैं, जिसमें इसमें नर जननांग को जो है नरशंख मेल कोण कहा जाता है, और मादा जननांग को जो है मादा शंख कहा जाता है, फीमेल कोण कहा जाता है। तो इसमें जननांग कैसे होते हैं नर एवं मादा? नर जननांग जो होते हैं नरशंख के रूप में होते हैं, और मादा जननांग जो होता है मादा शंख के रूप में होता है। ध्यान देंगे नरशंख जो होता है इसमें मेल कोण अर्थात नर जननांग ये जो होता अनेक सूक्ष्म बीजाणुकण, सूक्ष्म बीजाणुकण माइक्रोस्पोरोफिट से मिलकर बना होता है। माइक्रोस्पोरोफिट, और इसमें प्रत्येक जो है प्रत्येक सूक्ष्म बीजाणुकण जो होता है अनेक सूक्ष्म बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम
माइक्रोस्पोरेंजियम से जो होता है मिलकर बना होता है। सूक्ष्म बीजाणुधानी में जो होता है सूक्ष्म बीजाणु मातृकोशिकाएं बनती हैं। सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिकाएं माइक्रो स्पोर्स मदर सेल बनती हैं और जिनसे जो है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो होता है सूक्ष्म बीजाणु या जो है परागकण माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन का जो होता है निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है। और फिर जो है परागकण से जो होता है ये नर युग्मक बनते हैं, मेल गैमीट बनते हैं। क्या बनते हैं? मेल गैमीट। इसी प्रकार जो है इसमें मादा शंकु फीमेल कोन ये जो होता है महाबीजाणुकण से मिलकर बना होता है। महाबीजाणुकण मेकर स्पोरोफिल से मिलकर बना होता है। और फिर जो है महाबीजाणुकण जो होते हैं जोड़े के रूप में जो है 2 से 6 लाल रंग के बीजाणु लगे होते हैं। बीजांड ओव्यूल लगे होते हैं। बीजांड जो है ये महाबीजाणु मातृ कोशिका होती है। महाबीजाणु मातृ कोशिका या कह सकते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स इसको कहते हैं। और फिर इससे जो होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो होता है ये मादा युग्मक या मादा युग्मकोद्भिद का जो होता है फीमेल गैमीट का जो होता है निर्माण होता है या मादा युग्मकोद्भिद का जो होता है वो निर्माण होता है। नेक्स्ट आइए आवृतबीजी। आवृतबीजी पौधों में युग्मक निर्माण गैमेटोजेनेसिस इन
एंजियोस्पर्म। हाँ, ध्यान दीजिएगा, आवृतबीजी पौधों में जनन के लिए जो है फॉर रिप्रोडक्शन, जन्म के लिए पुष्प होते हैं और पुष्प में नर जननांग एवं मादा जननांग दोनों स्थित होते हैं। जिन पौधों में दो पौधे दो लिंगी होते हैं, उनमें किसी किसी में एक ही पुष्प में जो होता है नर एवं मादा जननांग दोनों होते हैं, और जो एक लिंगी पौधे होते हैं उनमें नर एवं मादा जननांग यानी नर और मादा पौधे जो होते हैं अलग अलग होते हैं। इसमें आवृतबीजी में नर जननांग को जो है पुमंग कहते हैं, पुमंग एंड्रोसियम क्या कहा जाता है, एंड्रोसियम। और ये एंड्रोसियम पुमंग जो होता है पुंकेसर स्टेमन्स से मिलकर बना होता है। पुंकेसर के 3 पार्ट होते हैं। पुंकेसर मुख्य रूप से इसका 2 ही पार्ट होता है, 3 नहीं, 2 पार्ट होता है। प्रथम को कहा जाता है परागकोश एंथर, और दूसरे को कहा जाता है उसका जो वृंत होता है पुतंत फिलामेंट। इसमें जो है परागकोश एंथर में जो है असूत्री विभाजन के द्वारा जो होता है, असूत्री विभाजन के द्वारा परागकण बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं, और पोलन ग्रेन से जो होता है नर युग्मक मेल गैमीट का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है मेल गैमीट। इसी प्रकार इसमें जो है आवृतबीजी में मादा जननांग को जो है इसको जायांग कहा जाता है, गायनोसियम। गायनोसियम कहा जाता है। जायांग जो होता है ये 3 पार्टों से मिलकर बना होता है। जायांग में 3 पार्ट होते हैं। इसमें सबसे ऊपर की ओर जो होता है, या कह सकते हैं कि जायांग जो होता है ये अनेक जो है अंडक कार्पेल्स से मिलकर बना होता है। प्रत्येक अंडक कार्पेल ये 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे ऊपर की ओर जो होता है वर्तिकाग्र स्टिग्मा होता है, मध्य में वर्तिका स्टाइल होता है, और सबसे नीचे की ओर इसमें जो है अंडाशय होता है। अंडाशय ओवरी होता है। ओवरी के अंदर इसमें जो होता है गोल गोल रचनाएं बनती हैं, जिन्हें
बीजांड कहते हैं। और फिर जो है ओव्यूल बीजांड कहते हैं। और फिर ओव्यूल से जो होता है बीजांड से मादा युग्म या जो है मादा युग्म, जिसको हम अंडकोश का कहते हैं, एग सेल, का निर्माण होता है। इस प्रकार से आवृत बीजी या बीजीय पौधों में, आवृत बीजी पौधों में जनन के लिए पुष्प फ्लावर होता है। इसमें फ्लावर में जो होता है नर एवं मादा जनांग होते हैं। जो पौधे एक लिंगी होते हैं उसमें नर एवं मादा पुष्प जो होते हैं, पुष्प वाले पौधे अलग अलग होते हैं या पुष्प अलग अलग होते हैं। इसमें नर जनांग पुंमक कहलाता है, एंड्रोसियम कहलाता है, जो पुंकेसर से मिलकर बना होता है। पुंकेसर में मुख्य रूप से 2 पार्ट परागकोश, एंथर और पुतंत्र होते हैं। जिसमें परागकोश में जो होता है, परागकोश में इसके अंदर पराग मात्र कोशिकाएं होती हैं, जिनसे जो होता है सूत्री विभाजन के द्वारा परागकण बनते हैं, सूत्री परागकण बनते हैं और परागकण से फिर जो होता है नरयुग्मक बनते हैं। इसी प्रकार जो है ये मादा जनांग, इसमें जो होता है जायांग होता है। जायांग अनेक अंडक से मिलकर बना होता है और अंडक जो होता है 3 पार्ट, वर्तिका सबसे ऊपर की ओर होता है, बीच में मध्य में वर्तिका और सबसे नीचे को अंडाशय होता है। अंडाशय में बीजांड होता है, वो जो महाबीजांड धानी के रूप में कार्य करता है। इसके द्वारा जो होता है मादा युग्मक मेल गैमीट का निर्माण होता है, जिसे अंडकोश का या यज्ञ कहते हैं।